इस मधुर और शांत दोपहर की घड़ी में क्या मैं अपने पूरे दिल, अपनी सारी भावनाओं और पूरी आत्मा के साथ आपके चरणों में झुकूं? ओ प्रभु, क्या यह आपकी करुणा नहीं है कि आप हमें इस घड़ी तक सुरक्षित लेकर आए? हाँ प्रभु, यह आपकी ही कृपा है। इसलिए मैं इसी पल अपनी आंखें बंद करता हूं और गहरे प्रेम के साथ कहता हूं, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। हे अद्भुत उद्धारकर्ता, दोपहर का यह समय जब शरीर थकने लगता है, मन अचानक चिंता से भरने लगता है, क्या हम आपकी शरण में ना आए? क्या हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में न डालें? हाँ प्रभु, हम इसीलिए आपके सामने आए हैं। हम पुकारते हैं प्रभु, हमारी सहायता कीजिए, हमें राहत दीजिए, हमारी आत्मा को नया उत्साह दीजिए, क्योंकि आपके बिना हम जीवन की इस दोपहर को पार नहीं कर सकते। हे मसीह, सुबह से अब तक हम कई कार्यों में व्यस्त रहे। कभी हमने सही बात कही, कभी भूल की। क्या आप उन भूलों को अपने पवित्र रक्त से नहीं इंकेंगे? हे प्रभु, यदि हमसे किसी को दुख पहुंचा हो तो कृपया हमें नम्रता दीजिए कि हम क्षमा मांग सकें। यदि किसी ने हमें चोट पहुंचाई है तो क्या हम उस व्यक्ति को यीशु के नाम से क्षमा नहीं कर सकते? हाँ प्रभु, हम कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु, दोपहर का यह समय अक्सर परेशानियों को याद दिलाता है। कभी बीमारी की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी कर्ज और आर्थिक संकट की चिंता। क्या ये बातें हमारे मन को नहीं तोड़ देती? लेकिन तभी हमारा दिल चीख कर कहता है, हे यीशु, क्या आप सब कुछ संभाल नहीं सकते? और हां प्रभु, हम जानते हैं कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं और संभालते भी हैं। आप अंधकार में प्रकाश लाते हैं, आप निराशा में आशा जगाते हैं। हे प्रभु यीशु, क्या आप इस समय हमारी आत्मा में अपनी शांति नहीं भरेंगे? जब डर उठता है तो क्या आप हमें यह याद नहीं दिलाएंगे, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं? जब मन कहता है अब रास्ता नहीं है, तो क्या आप ये नहीं कहते, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं? हां प्रभु, यही तो हमारी ताकत है, यही हमारा भरोसा है। हे अनुग्रहपूर्ण प्रभु, हम अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने सहयोगियों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। क्या आप उन सब पर अपनी दया नहीं बरसाएंगे? यदि कोई बीमार है तो उसे चंगा कर दीजिए। यदि कोई उदास है तो उसके दिल में अपने प्रेम की किरण भेज दीजिए। यदि किसी के जीवन में दरवाजे बंद हैं तो क्या आप अपने सामर्थी हाथ से उन दरवाजों को नहीं खोलेंगे? हां मेरे प्रभु, आप अवश्य खोलेंगे। हे चंगाई के राजा, इस दोपहर की घड़ी में हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं, जो जीवन से हार चुके हैं। क्या आप अभी उनके कमरे में नहीं जाएंगे? क्या आप अपनी पवित्र उपस्थिति से उनके आंसुओं को नहीं पोंछेंगे? क्या आप अपने चंगाई वाले हाथ को उन पर रखकर नहीं कहेंगे, बेटा उठ और स्वस्थ हो जा? हां प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि ऐसा अभी होगा। हे यहोवा, दोपहर का यह समय कई बार हमारी आर्थिक परेशानियों को भी याद दिलाता है। घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, कर्ज की किस्तें। ओ प्रभु, क्या ये सब बातों से हमारा मन भारी नहीं हो जाता? लेकिन क्या हम ये भूल जाएं कि आप आशीषों के स्रोत हैं? आप रेगिस्तान में भी जल की धारा बहा सकते हैं, आप अशक्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं, प्रभु हमारे लिए भी एक आर्थिक चमत्कार कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, क्या आप इस समय हमारे कामकाज को आशीष नहीं देंगे? हम जहां भी काम करते हैं, चाहे दफ्तर हो, दुकान हो, खेत हो या कोई छोटा कारोबार, क्या आप अपनी उपस्थिति वहां नहीं भेजेंगे? अगर किसी ने हमारे खिलाफ योजना बनाई है तो क्या आप उसे निष्फल नहीं करेंगे? अगर कोई हमें गिराना चाहता है तो क्या आप हमारी डाल बनकर नहीं खड़े होंगे? हां प्रभु, आप हमारे लिए लड़ेंगे। हे पवित्र आत्मा, जब कभी हमारा मन निराशा में डूबने लगता है तो क्या आप अपनी शांति की हवा को हमारे भीतर नहीं बहाएंगे? जब शैतान यह कहता है तू कभी सफल नहीं होगा, तो क्या आप हमारी आत्मा में यह नहीं बोलेंगे, सब कुछ मसीह में हो सकता है जो तुम्हें सामर्थ देता है? हे प्रभु, हमें अपनी आवाज सुनने की सामर्थ दीजिए, हमें अपनी उपस्थिति को गहराई से महसूस करने दीजिए। हे प्रभु, यदि आज दोपहर हमें किसी निर्णय का सामना करना है तो क्या आप हमें सही मार्ग नहीं दिखाएंगे? हम नहीं चाहते कि हम अपनी बुद्धि से निर्णय लें, हम चाहते हैं कि आप स्वयं हमें दिशा दें, क्योंकि आपका मार्ग उत्तम है, आपकी योजना सर्वोत्तम है, आपकी इच्छा निरापद है। हे महान प्रभु, क्या हम इस समय यह नहीं कह सकते कि आपने अब तक हमें अनगिनत बार बचाया है, दुर्घटनाओं से बचाया, गलत लोगों से बचाया, गलत निर्णयों से बचाया? क्या हम आपके प्रति आभारी ना हो? हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका नाम ऊंचा करते हैं,
क्योंकि आप ही हमारे जीवन का आधार हैं। हे जीवनदाता यीशु, कुछ लोग इस घड़ी में अकेले बैठे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें समझता नहीं, कोई उनकी बात सुनता नहीं। क्या आप अभी उनके पास नहीं जाएंगे? क्या आप उनकी आत्मा से नहीं कहेंगे, बेटा घबराना मत, मैं तेरे साथ हूं। ओ प्रभु, उनकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ दीजिए, उनके दिल में नई आशा भर दीजिए। उन्हें यह महसूस कराइए कि आप हमेशा उनके साथ हैं। हे अनुग्रह के राजा, दोपहर का यह समय नया संकल्प लेने का भी समय है। क्या हम यह संकल्प न लें कि हम दिन भर आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगे? क्या हम ये निर्णय न लें कि हम अपने शब्दों में प्रेम और करुणा रखेंगे? हमें ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु कि हम गुस्से में भी शांत रहें, हम घमंड के स्थान पर नम्रता चुनें, हम निराशा के स्थान पर विश्वास चुनें। हे प्रभु, कुछ लोग इस दोपहर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। क्या आप उनके लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे? क्या आप उनके लिए अच्छी नौकरी की व्यवस्था नहीं करेंगे? हां प्रभु, आप कर सकते हैं। आप तो वह परमेश्वर हैं जो समुद्र को भी रास्ता बना देते हैं। तो हमारे लिए एक अच्छी नौकरी देना आपके लिए क्या कठिन है? हम विश्वास से कहते हैं, प्रभु आप हमारे लिए मार्ग बनाएंगे। हे उद्धारकर्ता, हमें याद दिलाते रहिए कि यह पूरा दिन आपकी आशीषों से भरा हुआ है। अगर शैतान ये कहे कुछ नहीं बदलने वाला, तो हमें वह सामर्थ दीजिए कि हम जोर से कहें, मेरा प्रभु जीवित है और वह मेरे जीवन में अवश्य चमत्कार करेगा। हे परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने सारे आंसू, अपनी सारी अपेक्षाएं, अपने सारे डर और अपने सारे सपने आपके चरणों में रखते हैं। कृपया हमें थाम लीजिए, हमें सहारा दीजिए, हमें प्रेरणा दीजिए कि हम साहस से आगे बढ़ते रहें। हे यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप अभी हमारे साथ हैं। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति इस दोपहर को भी पवित्र और आशीषमय बना रही है। हम विश्वास से घोषणा करते हैं, यह दोपहर हमारे जीवन में चमत्कारों का समय बनेगी। यह घड़ी हमारे लिए अनंत आशीषों का स्रोत होगी। हे हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, क्या इस अद्भुत और पवित्र घड़ी में हम आपके चरणों में आकर नम्र होकर धन्यवाद न दें? ओ प्रभु, क्या यह आपकी अनंत दया नहीं है कि आपने हमें नई जिंदगी, नया रास्ता और अब यह नया घर दिया? हां प्रभु, यह सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपका प्रेम है। हे यीशु, क्या आप नहीं जानते कि कितने वर्षों से हम रोते रहे, इंतजार करते रहे और आपके सामने घुटनों पर झुककर एक ही बात कहते रहे, प्रभु हमें अपना घर दे दीजिए। और आज जब हम इस नए घर की चौखट पर खड़े हैं, तो क्या हमारी आंखों से आंसू निकलते? क्या हमारा दिल आपके अनंत प्रेम को महसूस करके कांप नहीं उठता? हे प्रभु, क्या हम इस घर की एक ईंट को आपके पवित्र हाथों में न दें? क्या आप इस पूरे घर को अपने पवित्र रक्त से नहीं निकलिए? ओ प्रभु, हम पुकारते हैं, यीशु इस घर को सुरक्षित रखिए। हर बुरी आत्मा, हर जादू टोना, हर नापाक शक्ति इस घर से दूर हट जाए यीशु के नाम से। हे प्रभु, जब हम इस घर के दरवाजे से अंदर प्रवेश करें, तो क्या आपकी पवित्र आत्मा पहले प्रवेश करे? क्या आप हमारे आगे आगे न जाएं और इस पूरे घर को अपने प्रेम, अपनी उपस्थिति और अपनी शांति से न भर दें? हे अद्भुत मसीह, क्या आप इस घर के बैठक ठक कक्ष को प्रेम और एकता से नहीं भरेंगे? क्या जब हम वहां बैठे तो आप हमारे बीच न होंगे? क्या हमारे बीच आपकी मीठी उपस्थिति न महसूस होगी? ओ प्रभु, क्या आप इस घर के शयन कक्षों में विश्राम की आत्मा नहीं भेजेंगे? क्या जब हम थके मांदे सोने जाएं, तो आप हमारे सिरहाने खड़े होकर ना कहेंगे, शांति से सो बेटा, मैं तेरे साथ हूं? हे प्रभु यीशु, यह रसोई घर आपके हाथों में है। क्या आप इस रसोई में हर दिन स्वर्गीय आशीष से भरा भोजन नहीं देंगे? क्या आप हर बर्तन, हर भोजन, हर पानी की बूंद को अपनी आशीष से नहीं भरेंगे? हे प्रभु, यह घर केवल 4 दीवारें नहीं है, यह हमारी प्रार्थनाओं का फल है, हमारी उम्मीदों की फसल है। क्या इसे आपकी महिमा के लिए उपयोग न करें? क्या हर दिन यहां से आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना की आवाज न उठे? हे परमेश्वर, यदि कभी कोई शैतानी चाल हमारे इस घर को तोड़ने का प्रयास करे, तो क्या आप उस चाल को तुरंत नष्ट नहीं कर देंगे? क्या आप अपनी स्वर्गीय सेना इस घर के चारों ओर नहीं खड़ी करेंगे? हां प्रभु, हमें पूरा विश्वास है, आप स्वयं हमारे इस घर के प्रहरी हैं। हे प्रभु, अगर हम कभी गुस्से में बोल जाएं या गलती कर बैठें, तो क्या आप हमें तुरंत नम्रता की आत्मा नहीं देंगे? क्या आप हमें क्षमा करने की ताकत नहीं देंगे? हे करुणा में प्रभु, क्या आप हमारे पड़ोसियों को भी आशीषित नहीं करेंगे? क्या आप ऐसा नहीं करेंगे कि वे इस घर में आकर कहें, इस घर में कुछ अलग है, यहां एक पवित्र वातावरण है?
ओ यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस घर में प्रवेश करे, चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई अजनबी, क्या वह आपके प्रेम की खुशबू को महसूस नहीं करेगा?